बीएससी स्टैट पार्ट वन है और ये ऑनर्स का ये टाइम सीरीज सेकंड सेमेस्टर में होता है। तो टाइम सीरीज हम शुरू करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 13 है। टाइम सीरीज को हम लिखते कैसे हैं, यानी इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, टाइम सीरीज के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है सर्कुलर ट्रेंड, इसको हम टी से लिखते हैं। दूसरा है सीजनल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन को हम एस से डिनोट करते हैं। तीसरा है साइक्लिक फ्लक्चुएशंस, इसको हम सी से ज़ाहिर करते हैं। और इरेगुलर में, इरेगुलर मूवमेंट्स में हम आई से इसको डिनोट करेंगे। यानी कि जब हम इसको पढ़ेंगे टाइम सीरीज को, तो बेसिकली हमें ये 4 चीजें हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, अब अगर इन चारों को इकट्ठा हम प्रोडक्ट या सम की फॉर्म में इस्तेमाल करें तो फिर क्या होगा, यानी ये चारों जब हम फाइंड कर लेंगे, अगर तो हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं, यानी सेकुलर ट्रेंड का, सीजनल का, साइक्लिक का और इरेगुलर मूवमेंट्स का, तो इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। और अगर हम इसको सम की फॉर्म में लिखते हैं तो फिर हम इसे कहेंगे एडिटिव मॉडल, एडिटिव मॉडल। और अगर हम इसको सेपरेट सेपरेट लेंगे, मतलब अगर हम सिर्फ सेकुलर ट्रेंड को कर लेते हैं तो उसको फिर हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। ये होता क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज इनटू इट्स कंपोनेंट्स फॉर देयर सेपरेट स्टडी। यानी टाइम सीरीज के किसी भी कंपोनेंट की जब हम सेपरेट स्टडी करना चाहेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। तो ये इसके बाद फिर मैं ये रेज करके आगे। अभी इसमें मेथड्स क्या है मेजर करने के, सेकुलर ट्रेंड के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं। पहला है फ्री हैंड कर्व, दूसरा है मूविंग एवरेज मेथड, सेकंड है सेमी एवरेज मेथड एंड फोर्थ है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर, लीस्ट स्क्वेयर। तो फ्री हैंड कर्व में क्या होगा, हम ग्राफ बनाएंगे ऐसे, एक तरफ हम ईयर्स ले लेंगे और दूसरी तरफ जो भी हमें दिया होगा एक्स वाई वगैरह जो भी, ऐसे जो भी पॉइंट्स आएंगे हमारे पास, उनको हमने क्या करना है? मिला देना है और वो हमारा क्या बन जाएगा? ग्राफ बन जाएगा। इसको हम कहेंगे फ्री हैंड कर्व। दूसरा है हमारे पास मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड जो है, इसके लिए जब वो 3 इयर्स का कहेगा, 5 इयर्स का कहेगा, 7 इयर्स का कहेगा और 9 इयर्स का कहेगा, ये इसकी पहली टाइप है। इसको हम कहेंगे टाइप 1 मूविंग एवरेज। टाइप 1, टाइप 1 कब लगेगी? जब हमें मूविंग एवरेज कहेगा 3 इयर्स के लिए, 5 इयर्स, 7, 9, यानी कि ऑड नंबर्स ऑफ ईयर जब होंगे ना, ऑड नंबर ऑफ ईयर्स, जिन लोगों ने मेरे पार्ट 2 के लेक्चर्स लिए हुए हैं उन चीज़ों को इससे पहले ही वाकफियत होगी। तो 3, 5, 7 और 9 के लिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट है। वो डेटे में हमें क्या किया दिया गया, कहता है कैलकुलेट अ 7 डे मूविंग एवरेज, 7 दिनों की मूविंग एवरेज निकाल दें और उसके लिए फिर क्या करें? ट्रेंड लाइन निकालें। क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट। तो ये मैं डाटा यहाँ लिखता हूँ और आपको इसको करके दिखाता हूँ। अब इसका हमने प्लॉट भी करना है, मूविंग एवरेज का अलहदा से और डाटे का अलहदा से। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 का 13 नंबर क्वेश्चन है, उसका ए पार्ट मैंने लिखा है वीक 1, उसके डेज आ गए और फिर यहाँ पर वीक 2 आ जाएगा। ठीक है, वीक 2 सवाल में उसने क्या कहा है, 7 ईयर मूविंग टोटल, तो 7 डे मूविंग एवरेज फाइंड करना है। तो पहले हम इसका सम करेंगे, फिर एवरेज निकलेगी, क्योंकि हमने पढ़ा था ना मैथमेटिक में जितनी वैल्यूज हो उनको उसकी तादाद से डिवाइड करने से ही एवरेज आता है। तो हम पहले क्या करेंगे, 7 डेज मूविंग टोटल, पहले हम क्या करेंगे, पहली 7 वैल्यूज को जमा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये मैंने बताया ना कि पहले हम ऑड वाली को करने लगे, 3 हो 7 हो 5 4 9, इन वैल्यूज के लिए पहले हम मूविंग एवरेज फाइंड करेंगे। तो ये इसके लिए फिर क्या होगा, जो सेंटर वैल्यू बनेगी ना, ये देखिए ये सेंटर में बन रही है, तो इनका टोटल इसके सामने लिखेंगे। टोटल कैसे आएगा, हम कैलकुलेटर से इन 7 वैल्यूज को जमा करेंगे, 24 प्लस 55 प्लस 29 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 55 प्लस 61, तो ये आ जाएगी 324। और हमने निकालना क्या है, 7 डे मूविंग एवरेज, इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमने 7 वैल्यूज को जमा किया, डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ जाएगा 46.2857। और अगर हम इसको राउंड करके लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, चाहे तो इसको 9 कर लें, चाहे तो इसको 6 कर लें। ठीक है, चाहे तो ये 4 से बढ़िया है, हम इसको सारी मिटा कर यहाँ से राउंड करेंगे तो एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब ये 7 हो गई, अब पहली को छोड़ देंगे, आगे वाली 7 को ऐड कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 320, और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46.79। ठीक है, ऐसे ही एक एक छोड़ते जाएंगे और आगे से एक एक ऐड करते जाएंगे, तो हमारे पास इसका सम आता जाएगा। तो ये मैंने पहले निकाल लिए हुए ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 327 324, उसके बाद 327, उसके बाद 322 322 323, उसके बाद 324 और फिर 328। क्यों यहाँ पर बस हो गया, वो क्यों बस हुआ वो समझिए। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 बनती है वैल्यूज, और ये इनका हाफ आ रहा है। अगर इसके आगे हम देखें, आगे वैल्यू नहीं है तो 6 बनेंगी, तो हमें तो 7 ईयर का कहा गया, इसलिए यहाँ पर खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने 7 का करना था। यहाँ से यहाँ तक 7 बनती है, इससे आगे काउंट करेंगे तो 6 बनेगी, 7 नहीं बनेगी, इसलिए यहीं पर हम इसको बस कर देंगे। ठीक है जी, इसी तरह इन सबको डिवाइड करते जाएंगे और हमारे पास आंसर आते जाएंगे 47 46.3 46.7 46 46.1 46.3 और 46. इन सबको 7 से डिवाइड करते जाएंगे तो ये हमारे पास 7 डेज मूविंग एवरेज आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट। उसके साथ उसने हमें कहा हुआ कि इसका ग्राफ भी ड्रा करें। तो एक तरफ हम क्या ले लेंगे, कौन कौन सी चीजें, अटेंडेंस है तो इस तरफ ले लेंगे, अटेंडेंस हाजिरी। दूसरी तरफ क्या है, वीक डेज है, क्या है वीक
डेज। इसको हम ड्रा कर लेते हैं। स्टार्ट कहाँ से होता है? संडे से। सबसे पहले हम संडे ले लेते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। उसके बाद सैटरडे। ये आ गया हमारे पास पहला वीक। ठीक है, इसी तरह इसके आगे हम दूसरा वीक ऐड कर लेंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक हो गया। और इस तरफ अब हमने ये टेंडेंस ड्रा करनी है। तो बड़ी वैल्यूज हैं इसलिए हमें बड़ी फिगर लेनी पड़ेगी। ठीक है, कोई सा भी वक्फा हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 20 का ले लेते हैं वक्फा। 0, 20, 40, 60, बड़ी 60 से आगे भी है तो 80 तक ले जाते हैं। अब पहला संडे पे 24 है, ये संडे पे 24, ये 20 है तो तकरीबन यहाँ पर आकर 24 बन जाएगा। उसके बाद मंडे पे 55 है, मंडे पे 55, ये 60 है ना, तो तकरीबन यहाँ पर 55 होगा। उसके बाद ट्यूसडे पे 29, ट्यूसडे 29, ये 24 था, थोड़ा सा ऊपर क्या होगा 29। वेडनेसडे पे 48, ये 40 है तो यहाँ पर तकरीबन। फिर थर्सडे पे 52 है, थर्सडे ये क्या था 55, उससे थोड़ा सा छोटे, थोड़ा सा छोटा यहाँ पर। उसके बाद थर्सडे तक हो गया। फ्राइडे 55, ये 55 लगा हुआ है इसकी यहाँ पर। सैटरडे 61, सैटरडे 61, ये 60 थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर। उसके बाद संडे 27, संडे पे 27, ये 20, 29 से थोड़ा सा छोटे यहाँ पर। उसके बाद 52 तकरीबन यहाँ पर। ये ग्राफ पे जब ड्रा करेंगे ना फिर बिल्कुल सही बनेगा। अभी हम चूंकि एज अ प्रैक्टिस ही आपको करवाया जा रहा है। 32 यहाँ पर तकरीबन, फिर 43 तकरीबन यहाँ पर। उसके बाद 53 तकरीबन यहाँ पर। उसके बाद 56 थोड़ा सा इससे ऊपर, फिर 65 वो सबसे ऊपर यहाँ। ले जी, ये हमारे पास क्या हो चुका है, ड्रा हो चुके हैं। इसको हम मिला लेते हैं। तो ये ऐसे 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 ऐसे, ये हमारी क्या आ गई है, जो उसने दी हुई थी ना हमें टेंडेंस, वो हमने ड्रा कर ली है। अब हम जो हमने 7 डे मूविंग एवरेज निकाली है ना, उसको ड्रा करते हैं। तो वेडनेसडे से शुरू किया, वेडनेसडे पे 46, तो तकरीबन यहाँ पर थर्सडे 46 पॉइंट समथिंग, थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद फ्राइडे पे 46.3, फिर वहीं पे यहाँ पर। उसके बाद 46.7 सैटरडे पे, थोड़ा सा ऊपर चले गए। फिर संडे पे 46, उसके बाद मंडे पे 46.1,
थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद ट्यूसडे पे 46.3 और फिर 46.9 थोड़ा सा ऊपर। तो इसको जब हम मिलाएं तो ये आ जाएगी। चलिए हम ब्लैक से ड्रा कर लेते हैं इसको। ये 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 और ठीक है। ये देखें जी, ये हमारी मैसिव अटेंडेंस थी और जब हमने एवरेज लगाई है तो ये वाली हमारे पास ट्रेंड इसकी यानी कि टाइम सीरीज की आ गई। ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट हुआ। पहले हमने इसको कैसे लिखा, फिर इन 7 डेज का टोटल किया। ये ऑड वाले सवाल कर रहे हैं हम, वैल्यू सेंटर वाले की इक्वल आएगी, इन बराबर रखेंगे। ऐसे ही हम एक वैल्यू छोड़ते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, पीछे एक छोड़ते जाएंगे, जहाँ तक 7 बनेगी वहां तक वैल्यू बनाएंगे, इनको 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू कैसे आई है, ये इसको 7 से डिवाइड किया तो ये वाला एवरेज आ गया। इसी तरह बाकी वैल्यूज निकली। फिर हमने एक तरफ वीक डेज लिए, एक तरफ टेंडेंस लिए और इसको ड्रा करके इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। ठीक है।